दोस्तों, कहते हैं कि सपना देखना किसे अच्छा नहीं लगता। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जिंदगी के साथ चलती रहती है, होश संभालने के बाद से लेके जिंदगी के आखिरी सांसों तक। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके ज़िंदगी में सपने साकार ही नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव और कट्टर लोग होते हैं जिनके ज़िंदगी में सपने सिर्फ इसलिए साकार होते हैं कि वो बहुत सारे सपनों में से कुछ सपनों को सेलेक्ट करते हैं, उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, उसको कैसा पूरा करेंगे इसको लेकर के एक रोड मैप बनाते हैं और फिर उसके बाद वो एक डेटेड गोल सेट करके बिना इस परवाह के आगे बढ़ जाते हैं कि कितनी और कैसी चुनौती आएगी। और जब वो लगातार इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उनके सपने साकार होते हैं। फिर उसके बाद उनको ये पता चल जाता है कि यही वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। और फिर जब लगातार वो इस तरीके से हर सपने के लिए यही तरीका अपनाते हैं तो उनके हर सपने साकार होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया ये मान लेती है कि इनके साथ चमत्कार नाम की कोई चीज़ हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फॉर्मूले से किसी भी ज़िंदगी के कोई भी सपने साकार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के सपने सिर्फ इसलिए साकार नहीं होते क्योंकि प्रक्रिया वो यही अपनाते हैं, लेकिन कुछ चुनौती आने के बाद फिर वो अपने रास्ते बदलते हैं, गोल बदलते हैं, सपने बदलते हैं। लेकिन हर बार जब ऐसी स्थिति आती है तो हर बार वो बदलते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बावजूद भी उनके ज़िंदगी में सफलता नाम की चीज़ बहुत उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाती है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से आज के 2013 की अगर मैं बात करूं तो एक सपना देखा गया था इको स्मार्ट सिटी को लेके। डेटेड गोल के साथ अनाउंस किया गया था 2020 के पहले 100 बीघा का प्लॉट एक्वायर करेंगे कोलकाता जैसे जगहों में, और ठीक ऐसा हुआ भी। 2020 से डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे और ठीक ऐसा हुआ भी। 1 जनवरी 2020 को डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था। 16 अप्रैल 2020 के लिए इनविटेशन कार्ड बढ़ चुका था। रंग रोगन के साथ इको स्मार्ट सिटी बिल्कुल तैयार हो रहा था लॉन्च होने के लिए। लेकिन मार्च में जब लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया मानो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। इको स्मार्ट सिटी और मालैंड भी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। 2 साल का टाइम खराब हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। लोगों ने ये उम्मीद लगा लिया था कि अब खड़ा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हुए फिर 24 नवंबर 2022 को दोबारा से प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। अगर मैं आज इस दुर्गा पूजा तक की बात करूं तो प्रोजेक्ट की साइज जो है वो 101.99 एकड़ की हो चुकी है। द बिगेस्ट टाउनशिप ऑफ कोलकाता का अवार्ड ले चुका है और हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित सिटी के रूप में एस्टेब्लिश्ड होगी। इसको लेकर के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब रेडी हो चुका है। अब बारी है उसमें रफ्तार देने की, और अब बारी है उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ संपर्क बना के और उनके सपने को साकार कराने की। हाँ, ये अलग बात है कि जब ये पूरा प्रक्रिया चल रहा था तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है या फिर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। दोस्तों, जब मैं उनको अपने साथ बिठा के समझाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरी जगह पे आप होकर के एक बार बताएं आप क्या क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है, आप ही कर सकते हैं ऐसा। कहते हैं ना कि बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कोई इंसान करने के लिए जिद पे उतरा हुआ हो तो उस टाइम दुआओं की ज़रूरत होती है। और हमें लगता है अभी आप सबकी दुआएं हमें भी चाहिए, हमारी पूरी टीम को चाहिए। विश्वास दिलाते हैं इस इको स्मार्ट सिटी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और उनका चाहे जैसा भी सपना हो इसके साथ कनेक्ट है, जितनी भी उम्मीदें आपकी है, अगर अभी तक आपको पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो दुर्गा पूजा के बाद इसकी धमक आपको सुनाई देगी। दुर्गा पूजा के बाद आप में से हर साथी के सपने कैसे साकार होंगे इसको लेकर के हर तैयारी आपको दिखाई देगी। दोस्तों, तैयार हो जाइए। इस दुर्गा पूजा के बाद इको स्मार्ट सिटी को हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित सिटी के रूप में एस्टेब्लिश करने के अभियान में आप में से हर साथी जो जिस रूप में भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का हर सपना साकार होगा। हम सब लोग मिलकर के एक नया इतिहास, हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। बस आप सब लोगों का साथ, आप सब लोगों की दुआएं चाहिए।